नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है क्योंकि सुबह सुबह पुलिस आई, सोनम वांगचुक को उठाकर ले गई, अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया क्योंकि कहा जा रहा था कि सोनम वांगचुक की हालत लगातार बिगड़ रही है और उनके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। अब इस पूरे मामले को लेकर जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के जो प्रमुख थे अभिजीत दीपके, वो भड़के हुए हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया पहले तो कि अब मैं भूख हड़ताल करूंगा, अब मैं दिल्ली पुलिस और सरकार को चुनौती दूंगा। इस तरीके के बयान वो देते नजर आए। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद कुछ ऐसी तस्वीरें अभिजीत दीपके के सामने आई हैं जिसने सबको हैरान कर दिया। मंच पर बैठे अभिजीत दीपके फूट फूट कर रोते हुए नजर आ रहे हैं। कोई कह रहा है इन तस्वीरों को लेकर कि 30 मिनट में ही देखिए भूख हड़ताल पर बैठने के बाद कैसी हालत हो गई, इनको भूख लग गई, ये भूख हड़ताल कैसे कर पाएंगे, भूख लगने के बाद ये फूट फूट कर रो रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम लोग इन तस्वीरों को देखने के बाद यही कमेंट कर रहे हैं। आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके बाद मंच खाली सा हो गया तो अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया कि मैं भूख हड़ताल करूंगा। अब कुछ ही देर बाद तस्वीरें आ रही हैं, वो फूट फूट कर रो रहे हैं। हाँ, मैंने भी वो तस्वीरें देखी, वो जनसैलाब भी देखा कि 15 लोग आइसा वाले, जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जो कम्युनिस्टों का है, वो डफली लेके वहां पे खड़े हैं, बाकी कोई नहीं है। इतना बड़ा जनसैलाब मैंने जंतर मंतर पे आज तक नहीं देखा जितना अभी दिख रहा है। और दूसरी बात है कि अब रोज रोज इनका वो बड़ा पाव, कचौड़ी, सब्जी और ये पिज्जा, बर्गर, जूस लगातार चल रहा था, वो तो बंद हो जाएगा क्योंकि वो स्टॉल शायद दिल्ली पुलिस ने हटवा दिया। बोला कि अब कोई जावेद भाई नहीं बांटेंगे। अब अनशन मतलब अनशन, प्योर अनशन। अनशन खत्म करवा दिया जाएगा या फिर अब ये जो बाकी की चीजें हो रही थी वो बंद करवा दी जाएंगी? नहीं, बाकी आसपास जो सब टेंट समियाना लगा हुआ था ना, और वो जो खाने का स्टॉल वगैरह, वो खाना आज से नहीं मिलेगा। अपने दर्शकों से भी मैं बोल दे रहा हूँ, इसलिए जो 3 टाइम सिर्फ खाना खाने जाते थे और नाश्ते के टाइम, वो अब न जाए, वो बंद कर दिया गया है। अभिजीत दीपके तो अब खाने का क्या ही होगा। अभिजीत दीपके ने खुद ऐलान कर दिया वो अनशन पर बैठेंगे, वो भूख हड़ताल करेंगे। एक बार उनका बयान सुनवा देती हूँ दर्शकों को, वो क्या ऐलान कर रहे हैं। अपना अनशन शुरू कर रहा हूं। मैं आज से अनशन अपना शुरू कर रहा हूँ। हमारा 20 जुलाई का मार्च में होगा और मेरा अनशन भी जारी रहेगा। इन लोगों को लग रहा है ये सोनम सर को अंदर करके इस सोनम सर को यहाँ से उठाकर आंदोलन खत्म कर सकते हैं। आंदोलन खत्म नहीं होगा। पंकज जी, जब अभिजीत दीपके भूख हड़ताल करेंगे तो फर्क बाकी कार्यकर्ताओं पर भी पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कौन ही वहां खाने जाएगा? नहीं, बाकी सब बैठे हुए थे भूख हड़ताल पे, सब खा रहे थे इधर। ऐसा मत कहिए कि मुझे अपने देश के इस तरह के नौजवानों पर पूरा भरोसा है। अभी जाके आप स्टॉल खोल के आ जाइए, चलिए मेरे साथ और वहां छोला भटूरा बेचना शुरू कीजिए और फिर देखिए नहीं खाने आते हैं, भीड़ लग जाएगी। बेचा तो नहीं जा रहा है, वहां तो लोग खिलाने जा रहे हैं मदद की भावना से। हाँ, या फिर आप भी मदद की भावना से खिलाने जाइए। पैसा लगा के वो नहीं खाएगा, फ्री में जाइए, तब देखिए भीड़। मतलब कि कोई अनशन कर रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, इस तरह के ये नेता हैं। और रही बात ये दीपके की, एक इंटरव्यू में इसी ने बताया कि मैं भूखा नहीं रह सकता, मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। माइग्रेन की दिक्कत बताई थी। अनशन का, हाँ, अनशन का ऐलान किया है। मैं भारत सरकार से एक ही गुजारिश करता हूं कि कड़ी पुलिस निगरानी में कैमरे के सामने कम से कम 3 दिनों तक इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। कोई न हटाने आएगा न कुछ करने आएगा, बाकी सबको हटा दे, इसको बैठा के रखें। अब बोले कि ना, तुझे तो अनशन करना ही पड़ेगा। अब तो जब तक सत्र चलेगा तुझे अनशन करना। कर रहे हैं पंकज जी, नीट परीक्षा को लेकर, पेपर लीक को लेकर बोल रहे हैं ना अभिजीत दीपके, मैं तो उन युवाओं की आवाज बन रहा हूं जिनके साथ परीक्षा का दर्द जिन्होंने झेला। और अभिजीत बोल रहे हैं और हम सब बेवकूफ हैं, हम सुन रहे हैं। नीट परीक्षा खत्म हो गया, पता है कि नहीं, रिजल्ट भी आ गया। बिल्कुल। और लोग एडमिशन के लिए भी चले गए। मुद्दा खत्म। अब तो यहाँ मुद्दा क्या चल रहा है स्टेज पे, मेरा लिंग मेरी मर्जी। अब एक भारत माता की जय के बारे में कर भारत माता का मजाक उड़ा रही है, वो भी मैं दे दूंगा। अब जय श्री राम चल रहा है, अब नीता और सीता चल रहा है। अब कह रहा है धमका के एक की मैं ट्रैक्टर 1000 लेके आऊंगा। कहाँ स्टूडेंट कहाँ है, दिखाइए मुझे चल के। एक भी नीट देने वाला अगर स्टूडेंट दिख गया तो आप बता दीजिए। ये कौन है? अब ये डिंपल भाभी नीट देने वाली हैं?
ये संजय सिंह नीट देने वाले हैं, ये जो आया है प्रकाश राज नीट देने वाला है, ये सब जो डफली लेके घूम रहे हैं ये नीट देने वाले आपको लगते हैं? कुछ भी बोल के बैठ जाएगा तो हम मान लेंगे? किस बात के लिए? नीट परीक्षा खत्म हो गई कि नहीं हो गई? हो गई, रिजल्ट भी आ गया। अब फुल प्रूफ परीक्षा हुआ, इस बार कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया, एडमिशन शुरू हो गया, मुद्दा तो खत्म हो गया। अब क्यों, क्या हो गया? अभिजीत दीपके की तरफ से एक और आरोप लगाया गया सुबह सुबह जब वांगचुक को लेकर गए तो कहा मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया। हालांकि उसके बाद ये मंच पर पहुंच गए, कह रहे हैं कि बीजेपी तानाशाही दिखा रही है, आरएसएस का नाम लेते नजर आए हैं अभिजीत दीपके। अच्छा, एक बात आप बताऊं, आपने इससे पहले कब अनशन में देखा था कि सोने के लिए होटल में जाता है? कभी सुना था? नहीं सुना था ना। ये आदमी सुबह फ्रेश होने होटल में, दोपहर को खाना खाने होटल में, शाम के बाद से होटल में एसी ऑन, फुल एसी ऑन करके ये पड़ा हुआ था। ऐसा अनशन आप नहीं कर सकती। अगर खूब पैसे मिले आपको तो, और बगल में एक एसी होटल का कमरा बुक हो और 3 टाइम जा रहे हैं और रात को वहां सोने के लिए चले जाए तो सालों भर आप कर सकती हैं। पर वो तो कह रहे हैं खाने के लिए बर्गर। मैं तो फ्रेश होने सुबह गया था। अच्छा, सुबह फ्रेश होने गए थे, पूछेगा कि रोज रात को जाता है कि नहीं है? एक रात वाली मुझे तस्वीर दिखा दीजिए इसकी, सोने वाली। यही आदमी आया था और जब बोस्टन से जैसे लैंड किया था, घंटा 1.5 घंटा के अंदर बेहोशी छाने लगा था और एसी गाड़ी में ले जाओ रे, इसको फुल एसी ऑन कर दो रे। वो ऑडियो सुना था कि नहीं आपने? इतना आसान है अनशन। अनशन करने के लिए सबसे पहले मन की शुद्धता होनी चाहिए। आपको न अपने देश से प्यार है, न अपने लोगों से प्यार है। लैंड किए हैं बोस्टन से पैसे लेकर और कर रहे हैं नौटंकी, कचौड़ी खाकर। पंकज जी, 20 तारीख का एक प्लान था कि ये जंतर मंतर पर जो कांग्रेस जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो कुछ बड़ा मार्च निकालने वाले थे। क्या उससे पहले इस प्रदर्शन को दबाने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से एक कदम उठाया गया? ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। नहीं, इनका प्लान था ना, पर सरकार का प्लान कुछ और था। इन्होंने अपना प्लान बनाया भी और बताया भी। फर्क इतना है कि सरकार ने जो प्लान बनाया वो बताया नहीं और सुबह से एग्जीक्यूट हो गया। तो प्लानिंग तो कोई भी कर सकता है। कितना देर लगा होगा हटाने में? आई थिंक कि 30-40 सेकेंड। हाँ, 30-40 सेकेंड। 30-40 सेकेंड क्या होता है? गए, उठा के डाल दिया, चला गया, खत्म, जाओ रे भागो, अनशन खत्म हो गया। और मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चाहे सबको हटा दे दिल्ली पुलिस, कि अभिजीत दीपके को जरूर रखे, कि इसके अनशन का पूरा सम्मान करते हुए बाकी सब रहे और बोले दिल्ली पुलिस एक कैमरा लगा करेगी, तुझे नहीं खाने देंगे हम, चाहे जो हो जाए। ये देखिएगा, आज शाम तक भागेगा ये, मैं आज आपको बता रहा हूं। आप तो खैर रोने की तस्वीरें आ गई हैं, फूट फूट कर मंच पर रो रहे हैं। आधा घंटा में रो रहा है ना। कुछ देर बाद लौटते नजर आएगा और देखिएगा, बोलेगा कि मुझे जल्दी से बाथरूम जाना है। क्या जब भूख बर्दाश्त नहीं होती तो आजकल लोग बाथरूम जाते हैं। नए आईपीएस आए हैं, नए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर आए हैं, अनुराग कुमार। पिछले वाले को हटा दिया गया अचानक से। अनुराग कुमार की तैनाती होते ही तो ताबड़तोड़ एक्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने के लिए मिल गया। ऐसा नहीं है, सरकार ये नॉर्मल रूटीन इधर ट्रांसफर पोस्टिंग है, कोई भी आएगा तो यही करेगा। ऐसा थोड़ी है कि पहले वाले पुलिस कमिश्नर नहीं कुछ कर पाता है। ऐसा नहीं। वो देखिए, कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे। दिल्ली पुलिस का एक जवान काफी है। एक सिपाही आएगा ना, इसका कान पकड़ेगा, बोलेगा चल हो गया तेरा अनशन खत्म। एक सिपाही डंडे वाला आ जाएगा, ये चल देगा। आपको लग रहा है ना कि बहुत बड़ा क्रांतिकारी है। मुझे पता है ना कि ये कहां काम करता था, क्या कर रहा था, कैसे बोस्टन से आया। नॉर्वे में सौरभ दास जाके वो पता है ना वो कौन, हेलिन लिंग का नाम सुना था ना, वो मैडम जिसने मोदी जी से सवाल किया था, जिसको ये पता नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग में क्या होता है, उससे मिलके आया था। और उन लोगों ने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था जो कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडेड है। सौरभ ये वहीं गया था, पिछले ही साल गया था ये सौरभ दास। जाके पूछिए, पीछे का बैकग्राउंड अगर जान जाएंगे ना तो सब पता चलेगा कि ये कितना बड़ा महात्मा गांधी अनशन करने वाला। महात्मा गांधी थे, उनका अनशन था अलग। और ये सब फ्रॉडिये हैं। ये नेता बनने के लिए अनशन कर रहा है। इससे पहले आप जानती थी, 1 महीना पहले अभिजीत दीपके ने किसी बच्ची की शादी कराई है, किसी गरीब महिला की मदद किया है, किसी गरीब परिवार का मदद किया है, किसी बच्चे को पढ़ाया है, कोई संघर्ष किया है, ब्लॉक लेवल पे किसी को राशन कार्ड दिलवाया है, क्या किया है? कंट्रीब्यूशन क्या है समाज में, बताइए। कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल किया है। तो ये आम आदमी पार्टी का हैंडल करता था। बोस्टन गया, मनीष सिसोदिया ने मदद की थी बोस्टन जाने में।
और वहां से आया है नेता बन गया। नेता बनने के लिए संघर्ष चाहिए। तब तो कोई भी विदेश से पैसे लेकर आएगा और बैठ जाएगा, बोलेगा आज से मैं भूख हड़ताल पर हूं, मुझे एजुकेशन मिनिस्टर बना दो। आप भी जाके बैठ जाइए कि मैं तब तक नहीं खाऊंगी जब तक मुझे महिला कल्याण मंत्री नहीं बना देते स्मृति ईरानी के जगह पे। और इधर उधर से सब जोड़ लीजिएगा कि महिलाओं के सम्मान के लिए बैठी हूं। कर दीजिए, ये नया नाटक है इस देश में। चलिए खैर, कोई भी आके बैठ जाएगा तो बना देगा क्या? खैर अब देखते हैं क्या होगा आगे। वो सब बेवकूफ बैठे हुए हैं। वो जो संघर्ष किया, पंचायत से लड़के आए और कोई पोस्टर लगाता था, चुनाव लड़ा, यहां तक पहुंचे हैं, सांसद बने, इतना ये किया, उनको हटा दे और ये आके 4 दिन भूखे बैठ जाए तो इसको मिनिस्टर बना दे। वाह जी वाह, बढ़िया सिस्टम है ये। कोई भी आके बैठ जाएगा जंतर मंतर पे कि आज से मैं नहीं खाना खाऊंगा। ये तो घर में पत्नियां किया करती हैं कि मेरे लिए साड़ी लाओ नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। ऐसे चलेगा क्या देश? बिल्कुल नहीं चलेगा। खैर देश तो संवैधानिक तरीके से चलेगा, कानून के नियम कानून से चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने जंतर मंतर पर अब क्या कुछ चल रहा है। अब चल रहा है सियासी ड्रामा। एक तरफ विपक्ष आग बबूला है, ट्वीट पे ट्वीट किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अभिजीत दीप के स्टेज पर बैठकर रो रहे हैं क्योंकि अभी उन्हें आधा घंटा ही हुआ ये कहे हुए कि वो भूख हड़ताल पर अब खुद बैठेंगे। अब बैठे जैसे ही 30 मिनट के बाद ही वो फूट फूट कर रोने लगे। अब क्यों रोए, भूख लगी या कुछ और हुआ, खैर वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन अब आगे क्या कुछ होगा इस अनशन का, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।